ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चावल के दाने लेना ही, बेलपत्र लेना ही और शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से माता अशोक सुंदरी जी वाला ये विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो समस्या ही, बाधा ही, वो समाप्त होगी और कामना भी पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। तो हाथ में बेलपत्र रखने वाला ये पहला वाला उपाय है। इस उपाय करने के बाद किसी भी प्रकार की जो इच्छाएं हैं, विशेष हैं, वो पूर्ण होने लगेगी। बहुत सारे लोग अपने व्यापार को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत सारे नौकरी को लेकर या उनके कोई कार्य अटके जा रहे हैं उनको लेकर। तो ऐसी परिस्थिति में ये पहला वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में आपको क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको अक्षत के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। कितने 11 अक्षत के दाने आपको लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। देखिए, तांबे का लोटा क्यों? तो तांबे का लोटा लेकर अगर अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे तो तीनों दोष समाप्त होंगे। तो सबसे पहले तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना और इन्हीं के साथ एक और महत्वपूर्ण सामग्री आपको चाहिए, वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र भी ले लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय ये उपाय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, हमने आपको जो 11 चावल के दाने बताए हैं उनको उठाना ही, कामना इच्छा कहते हुए चावल के दाने को जल के लोटे में डाल देना ही। देखिए, चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले चावल डाल देना और जो एक बेलपत्र है उसको आपको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। इसकी जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी और जो बड़ी पत्ती है वह शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक, इसका इतना कार्य कर लिया। उसके बाद जो जल के लोटे को उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास घर है, ठीक है, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप ये कार्य घर से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अपने हाथ में बेलपत्र रखकर उस पर जल का लोटा रखना है। फिर जल का लोटा को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं उनको आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको रखना है खाली जगह पर। मतलब कि ये जो माता का हस्तकमल है, सॉरी, माता अशोक सुंदरी वाली जगह है, यहाँ पर आपको उस बेलपत्र को रखना है। ये दोनों जलाधारी बीच में मोटी सी लाइनें, यहाँ पर बेलपत्र को समर्पित कर देना। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ और अशोक सुंदरी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करें और जीवन में आ रही किसी भी विघ्न है, समस्या है, उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से पहला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय आपको धन संपदा में वृद्धि के लिए करना है, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए करना है। ठीक है, अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से दूर्वा ले लेनी है, यानी कि आपके घर के आसपास जो घास आती है, ठीक है, तो उस घास को लेना है और इस प्रकार से एक छोटा सा बंडल बना लेना। इसी के साथ आपको इस प्रकार से दूध लेना है। कितना दूध? तो 1-2 चम्मच, या अगर इस प्रकार से कटोरा मिल जाए तो आपको लेना ही। और कोशिश करिएगा कि जो दूध हो वो कच्चा हो, यानी कि उसको गर्म ना किया गया हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तो आपको इस प्रकार से स्टील का लोटा लेना है। ठीक है, और उस स्टील के लोटे में आपको दूध डाल देना है और जो दूर्वा बताई थी उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। ठीक है,
और फिर ये विशेष उपाय आपको अपने घर में ही करना है। घर में कहाँ, देखिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, ठीक है, विष्णु जी की कोई भी स्वरूप है, उनके समक्ष ये कर सकते हो। और अगर आपको मूर्ति वगैरह मिल जाए, ठीक है, तो फिर तो सर्वोत्तम होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक पटिया लेना है, जो लकड़ी का पटिया आता है ना, ठीक है, वो पटिया लेना है। वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। उस पटिया के ऊपर आपकी इच्छा अनुसार, अगर लाल कपड़ा है तो आप लाल कपड़े को बिछा देना, ठीक। और अगर पीला कपड़ा है तो पीला कपड़ा भी आप बिछा सकते हो उस पटिया के ऊपर, ठीक है। तो पटिया अच्छी तरह से सजा लेना, ठीक है, कुछ कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद जो भी मूर्ति वगैरह है उसको आपको उस पटिया के ऊपर रख देना है, ठीक है। भगवान को विराजमान कर देना है, हार फूल कर देना। अगर फल फूल है, ठीक है, फल फ्रूट्स जो भी है उनको आपको रख देना है, आरती वगैरह कर लेना है। और फिर आखिरी में ये विशेष उपाय करना है। देखिए हमने आप क्या क्या सामग्री बताई थी, दूध बताया था और दूध दूध को बताया था ना, तो उसको आपने जल के लोटे में डाल दिया था। और जो दूर्वा थी उसको भी जल के लोटे में डाल दिया था। अब यहाँ पर आपका मेन कार्य शुरू होता है। तो आपको करना क्या है, उस दूर्वा को उठाना है और जल को छिड़कना है। किन के ऊपर, तो विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो उसके ऊपर जल को छिड़कना है। कितनी बार, 108 बार, 1108 टाइम्स, ओके। और ये जल को समर्पित करते समय या छिड़कते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमो। क्या मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमो। तो इस मंत्र का आपको जाप करते रहना ही 108 बार और ये जल छिड़क देना। और फिर आपको वहाँ पर बैठकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके जीवन में धन धान की जो समस्या है उन्हें समाप्त करें, आर्थिक स्थिति सुधारें और कर्ज जैसी खतरनाक समस्या से बचाएं। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना ही। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। यह उपाय समस्या को समाप्त करेगा या अगर आपके जीवन में शुक्र देवता से जुड़ी कोई भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक, ठीक है। कितने दीपक, एक दीपक लेना, मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है और अगर आपको घी मिल जाए, ठीक है, तो घी आपको ले लेना है। और फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। कब जाना है, कब भी ये उपाय कर सकते हो, सुबह शाम। वहाँ पर चले जाना, दीपक को उठाना ही पेड़ की जड़ में रख देना और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो, या ओम नमो भगवते वासु, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक है। दीपक जला दिया। इसी के साथ आपको एक और कार्य करना ही, वो है महामृत्युंजय मंत्र। क्या है, महामृत्युंजय मंत्र ही उसका जाप करना है। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस प्रकार से 7 बार, 11 बार, 21 बार आपको मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर वहीं पर बैठकर शुक्र देवता से, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके जीवन की आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो दुख है उन्हें समाप्त करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक उपाय ही, तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।